हेलो गाइस। आज से हमने रीजनिंग की नई क्लासेस स्टार्ट की है जिसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर। अब कैलेंडर में सबसे पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले कैलेंडर में यदि हम देखें तो कोई डेट दी है, ईयर से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम ईयर देख लेते हैं। जो वर्ष है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है लीप ईयर और दूसरा होता है साधारण वर्ष। ठीक है। अब मान लो आपके पास दो सन दिए हुए, मान लो मैं मान लेता हूं 2015 और 2016। अब आपसे पूछा गया कि इसमें लीप ईयर कौन सा है या फिर साधारण वर्ष कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें 4 से डिवाइड करना है। मान लो हम इस नंबर को 4 से डिवाइड करें और इसको भी किससे करें, 4 से डिवाइड। यदि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो लीप ईयर और भाग नहीं जाए तो साधारण। तो मतलब यहां पर हम लिख लेंगे डिविजिबल बाय 4 और यहां पर लिख लेंगे नॉट डिविजिबल बाय 4। मतलब 4 का भाग चला जाएगा तो वो लीप ईयर होगा और 4 का भाग नहीं जाएगा तो वो कौन सा होगा, साधारण। अब मतलब 4 का भाग ऐसा नहीं कि 2016 में पूरा 4 का भाग देंगे। 4 की विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट के 2 अंक है उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो ये 16 है, 16 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, मतलब 2016 क्या है, लीप ईयर। ऐसे ही 15 में 4 का भाग नहीं जाएगा, कंप्लीट भाग जाना चाहिए। ठीक है, 15 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, साधारण। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं साधारण वर्ष में। अब हम बात करेंगे ऑड डेज की। अब ऑड मतलब विषम, तो विषम तो हिंदी में हो गया, लेकिन ऑड मतलब एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लो 5 व्यक्ति है और 5 व्यक्तियों ने, 4 ने सेम किसी कॉलेज में जा रहा है तो 4 बॉयज ने सेम ड्रेस पहनी हुई है और एक जो है उसने अलग ड्रेस पहनी हुई है, तो वो ग्रुप से क्या दिखेगा, अलग। यदि वो ग्रुप से अलग दिख रहा है तो उसको बोलते हैं हम ऑड, मतलब जो थोड़ा अजीब सा दिखे या फिर अलग दिखे, ग्रुप से अलग हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑड। तो यहाँ पर हम ऑड डे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो वही हम देखेंगे। तो यहाँ पर ऑड डे हमें निकालना है, तो हमारे टोटल दिन कितने होते हैं, 365। तो यदि हम 365 डिवाइड बाय 7, 7 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि 7 7 के ग्रुप बना रहे हैं तो 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 से डिवाइड, 7 पंजे 35, 35, फिर कितना बचा 15, फिर 7 दूनी 14, 14 आ गया, तो यहाँ के रिमाइंडर कितना बचा 1। अब देखिए यदि हम एक दिन में एक साल में देखें, सॉरी, तो हमारे कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। ठीक है। अब 52 वीक होने के बाद यदि हमारा साधारण वर्ष है तो कितना दिन बच जाता है, एक दिन बच जाता है। मतलब यदि हम 7 7 के ग्रुप बनाए तो हमारा एक दिन बच जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जो साधारण वर्ष है उसमें कितना ऑड डे होता है, एक। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि मैं 65 कर लूं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बच जाएगा और 2 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने ऑड डे हो जाएंगे, 2 ऑड डे हो जाएंगे। ऑड डे मतलब लीप ईयर की बात करें तो उसमें 2 ऑड डे रहते हैं और साधारण वर्ष की बात करें तो 1 ऑड डे रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। मतलब मान लो मैं कोई सन ले लेता हूं, 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, यदि मुझे पता करना है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है। अब ये जो 2015 है ये क्या है, साधारण वर्ष है। कैसे चेक किया, 4 से भाग देकर देखेंगे, 4 से भाग पूरा पूरा चला गया तो साधारण होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। 4 से भाग चला जाएगा तो क्या होगा, लीप ईयर। तो ये इसमें 4 से भाग नहीं जा रहा, तो ये क्या होगा, साधारण। साधारण वर्ष में क्या होता है, वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। मतलब 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार।
ठीक है, अब ये कैसे आता है तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। मान लो हम एक कैलेंडर बनाए जिसमें 365 दिन हो, मतलब हम मान लेते हैं कि इसमें कोई मंथ है ही नहीं, इसमें सिर्फ दिन है, और वो कितने दिन है 365। अब मैं 7-7 के ग्रुप बनाता हूँ। वन, मान लो पहले दिन मैंने क्या माना, सोमवार, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इस दिन क्या हो गया, 7 तारीख को क्या हो गया, रविवार। फिर नेक्स्ट में बनाता हूँ तो 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 7 7 दिन 14 7 21, इस टाइप से 7-7 के पेयर बनेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा था कि कितने बनते हैं ग्रुप, 52, और एक दिन क्या बन जाता है एक्स्ट्रा। यदि मैं 365 लूं यहाँ पर तो एक दिन क्या बच जाता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर जो लास्ट आएगा वो 364वां दिन होगा। ये भी कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए 7 7 दूनी 14 7 21, मतलब यहाँ पर जितने नंबर आएंगे नीचे उसमें किसका भाग जाएगा, 7 का, तो इसमें भी 7 का भाग चला जाएगा। तो एक दिन आपका बच जाता है, वो कौन सा, 365वां एक दिन आपका बच जाता है। अब देखिए यहाँ पर है सोमवार, यहाँ पर है रविवार, मतलब 7 तारीख को रविवार, 14 तारीख को रविवार और 21 तारीख को, मतलब इस लाइन में जितने भी आएंगे उस दिन रविवार होगा। मतलब ये जो दिन है 364वां, इस दिन भी क्या होगा, रविवार। तो अब एक दिन बचा, तो रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार, मतलब 365वें दिन क्या होगा, सोमवार होगा। इसलिए बोला जाता है कि वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है, समान। किसमें समान होता है, साधारण वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष का अंतिम दिन वर्ष के पहले दिन से एक ज्यादा होता है। ठीक, मान लेते हैं हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं 2016 का, कि 1 जनवरी 2016 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, मान लो ऐसा पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 2016 कौन सा ईयर है, तो ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर। कैसे डिसाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे, 16 में पूरा पूरा चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। अब लीप ईयर हो गया तो हमें पता है कि वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक दिन क्या होता है, ज्यादा। तो ये पहला दिन क्या है, सोमवार, इससे एक दिन ज्यादा, तो सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार। ये भी सेम कॉन्सेप्ट पर है। मान लो मैं यहाँ पर 366 कर लो, 366 कर लो यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे 2 दिन बच जाएंगे, 365 और 366वां। अब यहाँ पर सोमवार है, यहाँ पर रविवार, तो यहाँ पर भी रविवार, और यहाँ पर रविवार रहेगा तो फिर सोमवार, और यहाँ पर मंगलवार। ठीक है, गॉट इट, इतना सभी को समझ में आ गया। अब देखिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, मतलब छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ लिए हैं, ये आगे हमें यूज में आएंगे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि मान लो आपको कोई डेट दी गई है, तो हम कैसे निकालते हैं कि उस दिन कौन सा दिन होगा। मान लो हम डेट ले लेते हैं 5 जुलाई 2020। ठीक है, 5 क्या है आज, कितनी है, 6 ले लेते हैं। जुलाई 2020 ये हमने डेट ले ली। ठीक है, अब 6 जुलाई यदि हम लेते हैं तो ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो सबसे पहले 6, तो ये हो गई हमारी क्या हो गई, डेट, जो भी दी है 6 7 8 9 10 12 और डेट हो गई। ठीक है, सेकंड हमारा पॉइंट आ जाता है मंथ, MONTH। मंथ हमें दिया गया है कि कौन सा मंथ है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, जो भी दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 2020। अब 2020 क्या है, ये आपको ईयर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम जैसे आपसे पूछा जाता है कि कौन सी शताब्दी चल रही है, तो आप क्या बोलते हो कि 2020वीं शताब्दी नहीं चल रही है, हम बोलते हैं 21वीं शताब्दी चल रही है। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि 2020 लिखा है लेकिन फिर भी हम बोलते हैं 21वीं शताब्दी चल रही है। तो उसका 2 कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर वही हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अलग अलग पार्ट कर देता हूँ, एक लिख लेता हूँ 2000 और दूसरा लिख लेता हूँ 20। इसका मतलब क्या है कि 2000 साल आपके पूरे हो गए। ठीक है, और 2000 साल पूरे होने के बाद अभी कौन सा साल चल रहा है, 20वां। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 2000 वाली जो शताब्दी है, 20वीं शताब्दी, वो आपकी पूरी हो गई है, लेकिन जो 21वीं शताब्दी है उसका कौन सा ईयर चल रहा है, 20वां। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 100 हो जाएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, 21 हो जाएगा 20 की जगह। ठीक है,
क्योंकि 100 वर्ष मतलब एक शताब्दी, मतलब यहाँ पर 100 हो जाएंगे तो ये 21वीं शताब्दी हो जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि 2000 साल पूरे हो गए और 21वीं शताब्दी का कौन सा ईयर चल रहा है, 20वां। तो मतलब ये जो पार्ट है इसको हम लेंगे शताब्दी और ये हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा वर्ष। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है कि डेट हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। तो जैसे मान लो आपको कोई सन दिया है, मान लो 1885 मैंने दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे कि कौन सी शताब्दी और एक्स्ट्रा वर्ष कितने हैं। तो यहाँ पर जो आगे लिखा है, तो ये जो 1800 है ये हो गई आपकी शताब्दी, और जो पीछे लिखा है 85 ये क्या हो गया आपके एक्स्ट्रा वर्ष। सिंपल ऐसा आपको लेना है, कोई भी सन दिया गया है। अब हमें ये देखना है कि मान लो ये डेट दी गई है, कोई भी डेट दी गई है, पहले मान लो बाद की दी गई है या फिर फ्यूचर में आने वाली दी गई है, तो उसका हम कैसे निकालेंगे कि उस दिन कौन सा दिन होगा या फिर कौन सा दिन था। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। पहला मंथ का कोड आपको याद रखना पड़ेगा और दूसरा है शताब्दी का। तो मंथ का कोड आपका क्या रहेगा, 033614625 ठीक, 033614625 ठीक, इतना आ गया। और शताब्दी हमें कहां से शुरू करनी है, 6 से, और 6 से आपको स्टार्ट करना है और शताब्दी कौन सी होगी, 1600। नंबर आपको 6 लेना है और स्टार्ट कहां से करना है, 1600। मतलब ऐसे याद रखेंगे कि 6 और शताब्दी कौन सी, 1600। अब कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है आपको, इतना ही आपको याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। इसमें भी देखिए मंथ का यदि हमें ध्यान रखना है तो स्टार्टिंग में हो गया आपका 033 मतलब 33 आ गया आपका, लास्ट में क्या आ गया आपका 35 ठीक है, और एक नंबर जो है 625 ये किसका वर्ग है, 25 का। मतलब सिर्फ आपको एक नंबर याद रखना है 614, बाकी आपको याद है स्टार्टिंग में 33 लास्ट में 35, एक है 25 का वर्ग मतलब 625, एक नंबर याद रखना है 614। और शताब्दी में याद रखना है कि 6 से हम स्टार्ट करेंगे और शताब्दी कौन सी हो जाएगी, 1600। अब क्या करना है आपको, 6 से स्टार्ट किया, हर बार -2 करना है। तो 6 में से -2 गए कितने बचे, 4, फिर 4 में से -2 गए 2, और 2 में से -2 गए 0। अब ये 4 पार्ट में क्यों बनाया हमने, 4 पार्ट में इसलिए बनाया है क्योंकि जो लीप ईयर है वो कितने साल में रिपीट होता है, 4 साल में। वैसे ही लीप शताब्दी कितने सालों में रिपीट होती है, 400 सालों में। ये कैसे रिपीट होती है, ये हम जो शताब्दी वाला कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है। अब 1600 हमने ले लिया शताब्दी, तो 1600 के बाद क्या जाएगा, 1700, फिर क्या जाएगा 1800, फिर 1900। अब आपको ज्यादा चाहिए तो आप नीचे आ जाओ, 1900 से ज्यादा तो 2000, 2100, 2200 और 2300। आगे आप जितना भी चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन आपको कम चाहिए तो हम पीछे चले जाएंगे। मान लो 1600 से कम चाहिए तो यहाँ पर आ जाएंगे 1500, 1400, 1300, 1200, और कम चाहिए तो यहाँ 1100, 1000, 900, 800, जितना चाहे आप बना सकते हैं। लेकिन आपको याद है सिर्फ इतना रखना है, 6 से क्या याद रखना है, 1600 ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमें आज का ही निकालना है कि आज कौन सा दिन है। आज क्या है, 6 जुलाई 2020 है, ठीक है। आज ही के दिन हमें निकालना है कौन सा दिन। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा, डेट। तो आप यहाँ पर डेट लिख लें, जो भी डेट दी गई हो, ठीक है, डेट आपको लिखना है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर क्या दिया है, मंथ, तो हम क्या लिख लेंगे, मंथ का कोड। मंथ का कोड हम लिख लेंगे। मंथ का कोड कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। अब ये कोड कैसे होगा, जैसे 0 लिखा है तो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मान लो आपसे पूछा गया दिसंबर का कोड तो 5 हो जाएगा ना, नवंबर का कोड तो कितना हो जाएगा, 3। मान लो आपसे पूछा गया जुलाई का कोड, तो जुलाई कौन सा महीना होता है, 7वां, तो 3 यहाँ से छोड़ दिए, 3 यहाँ से छोड़ दिए, तो ये जुलाई का कोड कितना हो गया, 6। आप किसी का भी कोड निकाल सकते हैं। तो मंथ का कोड हमने लिख दिया। फिर हमें यहाँ पर इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, शताब्दी और एक्स्ट्रा वर्ष। अब यहाँ पर हमें लिखना है शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड। अब शताब्दी का कोड कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर शताब्दी हमने कौन सी ली, 2000, ठीक है। तो 2000 का कोड यहाँ से देख लेंगे, क्या हो रहा है, 2000 का कोड 6, 1600 का कोड भी 6, 1200 का कोड भी 6। दूसरा मान लो ये वाला दिया रहता है 1800 शताब्दी, तो 1800 का यहाँ है, 1800 कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ है कोड लिख देना है। फिर प्लस
हमें लिखना है एक्स्ट्रा वर्स, जो भी एक्स्ट्रा वर्स, जैसे यहाँ पर 20 आया और यहाँ पर कितना है 85, तो आपको एक्स्ट्रा वर्स लिखना है। लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, एक्स्ट्रा वर्स को डिवाइड करना है किससे, 4 से। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्स को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। क्यों 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हर 4 साल बाद क्या आता है, लीप ईयर, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। और यहां पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहां पर लिखोगे कितनी बार भाग गया, मतलब आपको भागफल लिखना है, सिंपल सी बात है, कितनी बार भाग जाता है। जैसे क्या लेंगे, मान लो यहाँ पर ये 20 है, ठीक है, 20 एक्स्ट्रा वर्स है, 20 को मैंने किससे भाग दिया, 4 से। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लो ये 20 है, 20 को मैंने डिवाइड किया 4 से, कितनी बार भाग गया, 5 बार, 4 पंजे 20, रिमाइंडर 0 0। यदि यहाँ पर शेषफल कुछ बचता है तो भी शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, हम क्या लेंगे, भागफल, कितनी बार भाग गया, 5 बार भाग गया, तो भागफल हमें लेना है, मतलब कितनी बार भाग गया वो हमें लेना है, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। मान लो यहाँ पर 19 होता तो कितनी बार भाग जाता, 4 बार, तो हम जो रिमाइंडर बचता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, शेषफल को हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ ये लिखते कितनी बार भाग गया। ये क्यों लिखते, क्योंकि देखिए यदि मैं 2000 के बाद बात करूं तो 2020 तक, 2000 के बाद 2020 तक कितने लीप ईयर आते हैं आपके, 5 लीप ईयर आपके आएंगे। कब कब आएंगे, 2008, 2004, फिर 2012, 2016 और 2020, 5 लीप ईयर आपके आएंगे, 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020। तो ये आपको बताता है कि कितने लीप ईयर, ठीक है। फिर टोटल को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से, 7 से डिवाइड कर देंगे हम टोटल को, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब आगे चेक कर लेते हैं, लिखते हैं हम डेट, डेट कितनी दी है, 6, तो यहाँ पर 6 लिख लिया हमने, प्लस मंथ का कोड, तो मंथ हमने माना है क्या, जुलाई, तो जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो जुलाई का कोड कितना आ गया, 6, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 6, प्लस फिर हम लिखा है शताब्दी का कोड, तो शताब्दी यहाँ पर है, शताब्दी कौन सी है हमारी, 2000, तो 2000 का कोड यहाँ से देख लेंगे हम, तो 2000 का कोड कितना हो गया, 6, तो यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे हम, 6, प्लस एक्स्ट्रा वर्स, एक्स्ट्रा वर्स यहाँ पर कितने लिखा है हमने, 20, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 20, प्लस एक्स्ट्रा वर्स को किससे डिवाइड करना है, 4 से, तो हमने एक्स्ट्रा वर्स को डिवाइड किया 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद हमें लिखना है कितनी बार भाग गया, तो कितनी बार भाग गया, 5 बार, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, 5, और टोटल को किससे डिवाइड करना है, 7 से, ठीक है। ऐड कर लेते हैं हम, ऐड करें हम तो 6 6 दूनी 12, 6 3 18, और इसमें 38, 38 में जोड़ लेंगे हम 5, तो कितना हो जाएगा 43 डिवाइड बाय 7, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है शेषफल, क्या चेक करना है आपको, शेषफल चेक करना है आपको। पूरे कैलेंडर में हम जब भी भाग देंगे तो हमें हमेशा क्या चेक करना है, शेषफल। ये याद रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें आपको जहां पर भी आप डिवाइड करते हो, डिवाइड आता है जहां पर कैलेंडर की बात है, तो हमेशा हम क्या देखेंगे, शेषफल। तो यहाँ पर देखिए ये एक फार्मूला है, इसमें हम सिर्फ भागफल देखते हैं, बाकी हर जगह हमें क्या देखना है, शेषफल देखना है। तो शेषफल जैसे 43 को डिवाइड करूं मैं, 43 डिवाइड बाय 7, 7 42, 42, ये बचा कितना, 1, तो ये हमें लेना है शेषफल, ठीक है। शेषफल हम यहां से ले लेंगे। अब शेषफल हमारा कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा हमारा क्या, शेषफल। अब 1 से शेषफल के बारे में बिल्कुल सिंपल है, ये याद रखने वाला कुछ नहीं है, ये हम डेली में पढ़ते हैं, डेली आप यही बोलते हो, आपसे बोलता है कि पहला दिन आज कौन सा दिन है, या फिर पहला दिन कौन सा होता था, नॉर्मली हम बोलते हैं कि सोमवार, ठीक है। तो ऐसा याद रखना, यदि पहला 1 शेषफल बचा, जैसे यहाँ पर बचा है, तो कौन सा दिन होगा, सोमवार, और यदि 2 शेषफल बचा तो मंगलवार, और 3 बचा तो बुधवार, ऐसे ही 4 बचा तो गुरुवार, 5 बचेगा तो शुक्रवार, 6 बचेगा तो शनिवार, और 7 बचेगा क्या, या तो 7वां दिन या फिर 0, तो क्या हो जाएगा, रविवार। 7वां दिन हम ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या लेंगे, 0, क्योंकि 7 से 7 में भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, तो इसलिए हम मानते हैं 0, 0 मतलब आएगा तो क्या आ जाएगा, रविवार। अब यदि आपसे पूछा गया कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तो आपको क्या बताना है, रविवार। क्यों, क्योंकि मैं ये नंबर लिखता हूं
तो मैं सबसे पहले 0 लिखूंगा, फिर लिखूंगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस टाइप से। इसलिए सप्ताह का पहला दिन हमेशा कौन सा होता है? रविवार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शेषफल बचा, एक शेषफल बचा आपका, तो यहाँ पर ये दिन कौन सा हो जाएगा? सोमवार। और आज कौन सा दिन है? सोमवार है। ठीक है, गॉट इट? इतना सभी को समझ में आ गया? अब यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया कि मान लो कोई भी डेट दी गई है, तो हम उसका, मान लो यहाँ पर कोई सी भी डेट दी गई है, तो हम कोई से भी डेट का ये निकाल सकते हैं कि उस डेट को कौन सा दिन था। लेकिन इसमें क्या है कि एक एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखना है। वो एक्सेप्शन क्या है कि मान लो आपको जनवरी या फिर फरवरी दी गई है और उसके साथ लीप ईयर दिया गया है। ठीक है, जनवरी हो या फिर फरवरी और उसके साथ क्या हो? लीप ईयर। लीप ईयर कैसे चेक करेंगे? 4 से भाग देकर देखेंगे, 4 से भाग जा रहा है तो लीप ईयर और नहीं जा रहा है तो साधारण। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये सब ऐड करने के बाद, ठीक है, ये डेट मंथ ये सब कुछ ऐड करने के बाद हमें कोई नंबर मिला है x, और x को किससे डिवाइड किया हमने? 7 से, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। और हमें यहाँ पर क्या मिलता है? शेषफल, मतलब हम शेषफल चेक करते हैं। तो शेषफल हमने चेक किया, तो यदि जनवरी फरवरी और उसके साथ लीप ईयर हो तो शेषफल में से हम हमेशा क्या करेंगे? -1। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि मान लो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन में हमने लिया था, क्या लिया था हमने? उसके पहले लिया था 1 जनवरी 2016। अब यहाँ पर मैंने -1 क्यों किया है तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखिए इसमें आपका जनवरी फरवरी आ रहा है तो यहाँ पर जनवरी आ रहा है, ठीक है, लीप ईयर तो यहाँ पर 2016 लीप ईयर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर शेषफल में से -1 क्यों करूंगा? इसलिए करूंगा क्योंकि जनवरी और फरवरी जब तक आएगी तब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि वो लीप ईयर है या फिर साधारण। क्योंकि लीप ईयर कब पता चलता है? 29 फरवरी को, मतलब जनवरी पूरी निकल जाएगी तब भी मुझे पता नहीं चलेगा कि लीप ईयर है। फरवरी भी 28 तारीख तक आ जाएगी तब भी मुझे पता नहीं चलेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है। मुझे 29 फरवरी को पता चलेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है। इसलिए मैं क्या करूंगा? यदि जनवरी फरवरी आ रहा है तो मैं -1 कर दूंगा, क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ कि क्या है? लीप ईयर। और लीप ईयर एक्चुअल में वो दिन आया नहीं है। 29 फरवरी वाला दिन आता है क्या जनवरी या फरवरी में? नहीं आता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? -1। ठीक है, अब हम 2 क्वेश्चन ले लेते हैं और इसी के साथ मुझे लगता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम कोई डेट ले लेते हैं, 27 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन था ये निकाल लेते हैं हम। दूसरा हम निकाल लेते हैं 3 मार्च। 3 मार्च नहीं लेते हैं हम, सॉरी, 3 फरवरी ले लेते हैं। 3 फरवरी 2000 को कौन सा दिन था? 2 डेट ले ली हमने। देखिए यहाँ पर, देखिए आपका यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2005 है। 2005 कौन सा है? साधारण। तो साधारण यहाँ पर है, लीप ईयर रहता तो हम चेक करते हैं, साधारण है तो सिंपल जो हमने पहले किया था वैसे करना। लेकिन यहाँ पर हम देखते थे, यहाँ पर क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर के साथ क्या है? जनवरी और फरवरी, मतलब दोनों कंडीशन होना चाहिए सेटिस्फाई। लीप ईयर भी हो और उसके साथ क्या हो? जनवरी फरवरी। मान लो लीप ईयर है, जनवरी फरवरी नहीं है तो नहीं लगेगा। दोनों कंडीशन होगी तभी हम ये रूल फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन है, मतलब यहाँ पर ये वाला रूल यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, तो ये सिंपल है, ऐसा करना है और डायरेक्ट निकाल लेना है। सबसे पहले डेट दी है तो डेट यहाँ पर क्या हो गई? 27 प्लस दिसंबर, दिसंबर का कोड 5, लास्ट में 5 दिया तो 5 लिख लिया हमने। फिर 2005, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, 2000 प्लस 5 तो 2000 क्या हो गई? हमारी शताब्दी। अब 2000 शताब्दी हो गई तो यहाँ पर 2000 का कोड कितना हो गया? 6, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 6 प्लस एक्स्ट्रा वर्ष कितने हो गए? 5, तो यहाँ पर लिख लिया 5 प्लस एक्स्ट्रा वर्ष को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद क्या लिखेंगे? कितनी बार भाग गया? तो एक्स्ट्रा वर्ष 5 है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 5 डिवाइड बाय 4, कितनी बार भाग गया? एक बार जाएगा, 4 एकम 4, एक शेषफल बचेगा, 4 एकम 4, एक शेषफल बचा। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, हम लिखते हैं भागफल, कितनी बार भाग गया? एक बार, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? एक। टोटल को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। ऐड कर लेते हैं, देखिए 5 5 10 17, इसमें 17 ऐड कर लो आप, तो कितना हो गया? 44 डिवाइड बाय 7। ठीक, अब सच्चर भैया ने, तो 2 क्या बचा आपका? शेषफल। अब 2 आपका शेषफल बचा तो कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार।
ठीक है, सिंपल। एक सेक्सफल बचा तो सोमवार, दो सेक्सफल बचा तो मंगलवार, तीन बचा तो बुधवार, चार बचा तो गुरुवार, पांच बचा तो शुक्रवार, छह बचा तो शनिवार और सात सेक्सफल नहीं बचता है। कितना बचता है? जीरो। जीरो बचा तो रविवार। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। 3 प्लस फरवरी, तो यहाँ जनवरी और यहाँ पर फरवरी। फरवरी का कोड कितना आ गया? 3 प्लस, अब ये है 2000। ठीक है, 2000 को मैं लिखूं तो इसमें शताब्दी हो गई मेरी 2000 और एक्स्ट्रा वर्ष हो गए 00। कोई एक्स्ट्रा वर्ष नहीं है तो यहाँ पर शताब्दी का कोड ले लूंगा मैं। शताब्दी का कोड हमने अभी लिया है तो ये 2000 दिया। 2000 का कोड कितना हो गया? 6 प्लस 00, एक्स्ट्रा वर्ष हमने लिख लिए 0 प्लस एक्स्ट्रा वर्ष को किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो मैंने ऐसा एक्स्ट्रा वर्ष लिखा और इसको किससे डिवाइड किया? 4 से। तो 0/4 क्या होता है? 0/4 इनफाइनाइट नहीं होता है, ये क्या होता है? 0 होता है। 4/0 लिखा था रहता तो ये वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? 0/4। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 0। 0 बार भाग जाता है। यदि मैं 4 का भाग दूं 0 में तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। ठीक है, और टोटल डिवाइड बाय 7। ऐड कर लेंगे 3 और 3 6 और 6 12 डिवाइड बाय 7। 7 दूनी 14, ज्यादा हो जाएगा। कितना शेषफल बचेगा? 5। 5 आपका क्या बचा? शेषफल। और 5 शेषफल बचा तो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। नहीं होगा शुक्रवार। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर है फरवरी और फरवरी के साथ क्या है? लीप ईयर। तो जो हमारा शेषफल आएगा उसमें से हम क्या करेंगे? -1। तो 5 - 1 तो कितना बचा? 4। तो कौन सा दिन आ गया? गुरुवार। मतलब ये इस तारीख को कौन सा दिन था? गुरुवार था। ठीक है, गॉट इट? इतना सभी को समझ में आ गया? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि आपने पढ़ लिया है तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। और यदि आपको आगे ये वीडियो देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू गाइस।